हिलना पत्थर की खोज में हम कल्याणा गांव के ऊपर बनी पहाड़ी पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। और इस जगह की बात करें तो क्वार्टजाइट स्टोन्स हैं यहाँ पर, और इन स्टोन्स की अगर हम बात करें तो ये सैंड स्टोन होते हैं जिनको कायांतरित हो जाते हैं, जो मेटामॉर्फोसिस होती है, तमाम केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके बाद इनमें परिवर्तन होता है। और यहाँ पर जो हम आपको फीचर्स दिखा रहे हैं, ये फीचर्स बता रहे हैं यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था, यानी ये पत्थर जब बने तब कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी हुआ करता था, यानी रिपिल मार्क्स भी दिख रहे हैं। रिपिल मार्क्स यानी कई बार आपने देखा होगा तालाब या समंदर के अंदर जो लहरें उठती हैं, जो उठती उठती लहरें होती हैं, वो कहीं ना कहीं नीचे जो चट्टानें बनती हैं, नीचे जो मिट्टी को डिपॉजिट करती हैं, वो जस का तस हम कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और ये पत्थर में तब्दील हो गया है। यानी ये कहानी पत्थरों पर लिखी गई है और इस कहानी को पढ़ने का काम भूवैज्ञानिक करते हैं। तो यहाँ पर हम हिलना पत्थर के लिए ऊपर जब आए तो एक और जियोलॉजिकल फीचर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभास पांडे जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ जो मैं कह रहा हूँ सच्चाई है उसमें? अरे इसमें कोई, ये तो विज्ञान है और ये विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्थरों में यही मार्किंग्स होती हैं, यही रिपल मार्क्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये कभी पानी द्वारा बने हैं। क्योंकि नॉर्मली आमतौर पे आप देखते होंगे तालाब के किनारे जब हवा सैंड के ऊपर जाती है और पानी जाता है उसके साथ साथ, तो इस तरह की लहरें से रिपल बन जाते हैं। यही आपके सामने प्रमाण है, यही रिपल मार्क्स हैं। इनसे हालांकि यहाँ पे कई इसको आप कह सकते हैं सम एनवायरनमेंट को भी प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कभी शोर एनवायरनमेंट रहा होगा, शोर पे ये पत्थर बना है, सैंडस्टोन शोर पे ही बनता है। और रिपल भी आप कई डायरेक्शंस में देखेंगे तो ये सम टोटल रिजल्ट मिल रहा है इनका में कि कभी रिवर ऐसी शोर ऐसे, समुद्र कहना सही होगा कि समुद्र कभी ऐसे था, फिर लहरें आई, फिर ऐसे गया। तो इस तरह से रिपल्स जो है, इंटरफेरेंस रिपल्स भी आप कई देख सकते हैं। तो सर हम कह सकते हैं कि अरावली जो पहाड़ है वो कहीं ना कहीं समंदर से ही बना है, यानी समंदर से ही निकला है। निश्चित तौर पे ये पूरा पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरे समुद्र के अंदर पूरा बना हुआ, सारी चट्टानें समुद्र के अंदर बनी हुई हैं। सर ये कितना पुराना पहाड़ है अरावली की जब हम बात करते हैं, और कहाँ कहाँ फैला हुआ है? अरावली का अगर देखा जाए तो पूरा काफ़ी हिंदुस्तान में, दिल्ली से नीचे तक भी है, ऊपर आगे तक भी जाता है, राजस्थान और आगे। राजस्थान में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपोजर्स हैं, बड़े पहाड़ हैं और गुजरात तक छूता है ये। और ये सबसे दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें हैं और श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला भी है। और इसकी उम्र अलग अलग जगह पे अलग अलग नापी गई है क्योंकि अलग अलग समय पे इन रॉक्स बनती रहती हैं। तो इसको हम एक, अगर वैसे देखा जाए तो इसको हम मीज़ोप्रोटेरोज़ोइक रॉक्स कहते हैं, यानी कि लगभग 2000 मिलियन ईयर्स के आसपास की रॉक्स हैं ये। सर जिस जगह पर हम खड़े हैं आसपास तो मैदान है, बीच में एकदम पहाड़ निकल आता है, तो ये किस तरीके के स्ट्रक्चर है? हिमालय देखते हैं तो कंटिन्यूअस हिमालय है, इसमें और हिमालय में क्या फर्क है? ये जो पहाड़ी जो होती है, ये पहाड़ी आप जैसे जानते हैं कि कितने वर्षों पहले बन गई है। उसके बाद सतत कई प्रोसेसेस चलते रहते हैं अर्थ में। इसमें रिवर्स भी आती हैं, फिर वो काट काट के पहाड़ों को भी, जो बने हुए पहाड़ों को फिर रिवर काटती है, मौसम काटता है। और अगर समय का अंतराल देखें तो 2000 मिलियन ईयर बहुत बड़ा समय होता है, जिसमें कि और तो और हवा भी जो है पत्थरों को काट के छोटा कर देती है। जिस हवा को हम मामूली समझते हैं वही अपने अंदर कुछ कण लेके इन पर लगातार टकराती रहती है। वो भी इसको इरोजन कहते हैं, उसको इरोजन, इरोड करती है। और पानी तो करता ही है। तो जैसे हिमालय में भी है, जो पहले पहाड़, पहले समुद्र के अंदर था, सारा चट्टानें बनी, फिर ऊपर उठा, उठने के बाद फिर वो पानी ने उसको काटा और आज आपके सामने है हिमालय। सेम चीज़ यहाँ हुई है, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी परिवर्तित हो गया है। आगे बाकी जगह इसका जो प्लेन जो आप कह रहे हैं, तो प्लेन इसलिए हो गया क्योंकि यही चट्टानें टूट टूट के छोटा चूरा बनी, वो सॉइल बन के फैलती चली गई चारों तरफ। तो अब आपको कुछ निकले हुए पहाड़ मिलते हैं और कुछ आपको मैदान मिलते हैं। सर एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, अरावली पहाड़ हैं, काफ़ी पुराने हैं, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं, इन सब के बीच मैं देख रहा था जगह जगह जबरदस्त तरीके से खनन हो रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, बेतरतीब तरीके से काटा जा रहा है। क्या कहेंगे, ये किया जाना चाहिए? आपने एक शब्द बोला, बेतरतीब। क्योंकि जब मनुष्य है, मनुष्य की आवश्यकताएं भी हैं और मनुष्य उसको इस्तेमाल भी करेगा। जैसे हवा, पानी, सब चीज़ का इस्तेमाल करता ही है मनुष्य। लेकिन चट्टानों के बारे में हमारी सजगता नहीं है। हम लोग ये नहीं जान पाते। पानी के बारे में सब लोग जागरूक हैं कि पानी को लंबा समय तक चलाना है क्योंकि वो इमीडिएट नीड है।
लेकिन पहाड़ को हम लोग नहीं समझ पाते कि पहाड़ से क्या होता है। तो सत्य में देखा जाए तो आज जो भी बायोडाइवर्सिटी, जितने भी पेड़ और जानवर आपको दिख रहे हैं, वो इन चट्टानों की वजह से जिंदा है। क्योंकि पहले ये चट्टानें बनी, फिर ये रूपांतरित हुई, और रूपांतर होने के बाद इनमें तरह तरह के इकोसिस्टम्स बने, और उन इकोसिस्टम में लाइफ आई, और लाइफ ने तरह तरह से अपनी जगह जगह को अडॉप्ट किया, जो इन लैंडफॉर्म्स को डेवलप हुए। तो सच्चाई में देखा जाए तो हमारी जो इसको कहते हैं जियोडाइवर्सिटी, ये प्रथम चीज़ है, इसके ऊपर आती है बायोडाइवर्सिटी। तो अब ये थोड़ी थोड़ी समाज में और साइंस सर्कल में, साइंटिफिक सर्कल में ये सोच जागृत हो रही है कि हमें जियोडाइवर्सिटी अगर नहीं बचाया तो कल आपकी बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर पहाड़ गया तो वहाँ की सारी जलवायु ख़त्म। तो अब ये धीरे धीरे समझ आ रहा है, और इसीलिए जियोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे लोगों को, साइंटिस्ट को समझ आ रहा है कि हमें इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए, ये पहाड़ पत्थर हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि आप इसको देखें और कुछ भी ना समझें, क्योंकि यहाँ हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दुनिया की कहानी बताने के लिए ये यहाँ पर मौजूद हैं, और इनको सुरक्षित और संरक्षित किया जाना जरूरी है, और उसके लिए मुहिम छेड़ दी गई है। आने वाले दिनों में तमाम ऐसी जगहों को सुरक्षित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, और ये जगह, इसका संरक्षण किया जाना पूरी तरह से जरूरी है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कल्याणा गांव, हरियाणा।